मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे और मैं आज आप लोगों के सामने एक शून्यवासी स्त्री के बारे में कुछ परमेश्वर के वचन को मैं आपको बताने के चाहता हूँ। मेरे प्रियो, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने के चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं या क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास करते हैं या आप चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हैं? आज मैं आप लोगों के सामने दो वायदों को लेकर आया हूँ। यदि आप इस दो वायदों के पीछे अगर चलते हैं, इस दो वायदों के जब आप जीवन मानते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस प्रकार इस शून्यवासी स्त्री को आशीषित किया परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। इसलिए आप ध्यान से इस दो वायदों को सुने कि किस प्रकार स्त्री ने प्रभु के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया। मेरे प्रियो, स्त्री के पास में कोई संतान नहीं थी, वो दोनों बुजुर्ग हो गए थे, उसका पति वो दोनों बुजुर्ग थे, कोई संतान उनके पास में नहीं थी, वो दो ही थे। इतने सालों से, जब से शादी को कुछ समय से लेकर पता नहीं कितने साल हो गया, उनको कोई संतान नहीं था। हो सकता है उन्होंने संतान के लिए कई प्रकार की उन्होंने कोशिश किया होगा। उस समय में डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन वैद्य जो कहते हैं हम, वो वैद्य रहते थे, ऐसे कुछ जड़ी बूटी वगैरह देने वाले। तो हो सकता है स्त्री ने और उसका पति ने कई इलाज करवाया होगा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा इन लोगों को नहीं होगा, कोई उनको नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दास उस घर में जब जाता है, उस स्त्री उस परमेश्वर के दास का आपकी सेवा करती है, उनके अच्छे भावनाएं करती है, उनकी अच्छी देखभाल करती है। उस समय हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का दास कहता है, उसके सेवक को कहता है, देखो स्त्री ने हमारे आपकी सेवा किया है, हम इतने दिन तक इसके घर में रहे, उसने हमें अच्छा खाना खिलाया, हमें अच्छा सोने के लिए हमारे लिए अच्छा बिस्तर को दिया, उसका हम क्या, उसके साथ में हम क्या भलाई को कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं, देखो प्रभु का दास उस स्त्री के घर में रहने देता है, उस स्त्री को और उसके पति को प्रभु का दास आशीष करना चाहता है। प्रभु के दास के पास में कोई शक्ति नहीं है, प्रभु के दास के पास में कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन प्रभु के हाथ में चमत्कार है, प्रभु के पास में चमत्कार है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, यदि परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में चमत्कार कर सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। लेकिन आप प्रभु के ऊपर विश्वास करना है और चमत्कार के ऊपर विश्वास करना है। जो विश्वास करता है वो अपने जीवन में चमत्कार को देखता है। तो आइए इस स्त्री के बारे में देखें। जिस प्रकार मैंने कहा, इसको कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब प्रभु का दास ने उस स्त्री से कहा, उसके सेवक को उसने भेजा और पूछा, क्या स्त्री की बात हम किसी राजाओं के साथ में हम करें कि उसको कुछ मदद मिल जाए? क्योंकि एलिशा का अच्छा एक पहचान था लोगों के साथ में, राजा के साथ में उसकी पहचान थी, क्योंकि एलिशा एक अच्छा प्रभु का बड़ा दास था और कई चमत्कार परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, इसीलिए एलिशा की अच्छी पहचान थी। तो उसने कहा कि हम राजा के पास में उसकी बात को चलाएं। लेकिन मेरे प्रियो, उस स्त्री ने क्या कहा? नहीं, मैं अपने ही लोगों में मैं ठीक हूँ, ऐसा करके कहती है। उसका दास वापस एलिशा के पास आता है और कहता है, स्वामी, वो स्त्री तो अपने परिवार में ठीक है, अपने परिवार में खुश है। तो प्रभु का दास ने पूछा, फिर हम उसके लिए क्या करें? एलिशा का जो दास था वो कहता है, उसके पास कोई संतान नहीं है और दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हो गए हैं। प्रभु का दास एलिशा ने कहा, तो ठीक है, फिर उस स्त्री को क्या करो, तुम मेरे पास लेकर, उसके पति को भी लेकर। दोनों वहां पर आते हैं और स्त्री को प्रभु का दास कहता है, वसंत ऋतु में एक बेटे को तुम अपनी छाती से लगाओगे। मेरे प्रियो, उस स्त्री जब इस बात को सुनते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या भाई बेटे को अपने छाती से लगाऊंगी? हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, हम इतना ये सब कुछ कर लिया, हम ये दवाई वो दवाई सब कुछ हमने कर लिया, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ है, और आप कहते हैं कि बेटे को अपने छाती से लगाऊंगी, क्या ऐसा हो सकता है? मैं विश्वास करता प्रभु का दास उस समय वापस होता है या कहा होगा, देखो बहन, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, स्त्री ने प्रभु का दास का कहे हुए वचन के ऊपर उसने विश्वास किया और उसने विश्वास के साथ साथ में उसने चमत्कार के ऊपर भी विश्वास किया। हाँ, अगर मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करूंगी, जरूर प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। और मेरे प्रियो, उस स्त्री ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, जो प्रभु का दास ने कह दिया है वो हो जाएगा, ऐसा करके उसने प्रभु के उस वचन के ऊपर उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया और उस चमत्कार का इंतजार में वो अपने जीवन को बिताने लगे।
एक दिन से लेकर एक हफ्ता, एक महीना, 4 महीना, 5 महीना, 5 महीना, 8 महीना उसने इंतजार करते रहे और उस स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। एलिशा ने यहाँ पर कई सारी बातें उसको बताया होगा, विश्वास की कई सारी बातें एलिशा ने यहाँ पर उसको बताया होगा। मैंने जब प्रार्थना किया है ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ है, ऐसी कई सारी बातें एलिशा ने यहाँ पर स्त्री को बताया होगा। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने उन सारी बातों को याद रखा, वो प्रार्थना करने लगी, हाँ परमेश्वर मैंने सुना है कि दास के द्वारा उनकी जिंदगी से चमत्कार हो गया, उनकी जिंदगी से चमत्कार हो गया है, तो परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में उस चमत्कार को कर उसने प्रार्थना किया और उसने विश्वास किया, हाँ परमेश्वर मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने प्रभु के उस वचन के ऊपर विश्वास किया, उसने प्रभु के उस प्रभु के दास के ऊपर जो वचन के ऊपर उसने विश्वास किया और उस वचन परमेश्वर की ओर उसने देखा। और मेरे प्रियो, उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उस स्त्री के घर के अंदर में एक चमत्कार को लेकर आता है। संतान परमेश्वर उस स्त्री को देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस समय भी चमत्कार करता था, परमेश्वर आज भी चमत्कार करेगा और परमेश्वर आने वाले दिनों में भी चमत्कार करेगा। लेकिन बस हम प्रभु का उस वचन के ऊपर में हम विश्वास करना चाहिए। यदि हम प्रभु के वचन के ऊपर में विश्वास करते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, इस तरह का कभी सोचा नहीं होता कि बुढ़ापे में मैं एक बेटे को पाऊंगी, एक बेटे को मैं अपनी छाती से लगाऊंगी, एक बेटे को मैं दूध पिलाऊंगी, बेटे के साथ में खेलूंगी, ऐसा करके उसने कभी सोचा नहीं हो। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु उनकी जिंदगी में अद्भुत चमत्कारों को करता है। मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, परमेश्वर सिर्फ चमत्कार ही नहीं लेकिन प्रभु अद्भुत चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। बस वो हमारे विश्वास को चाहता है। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, यदि आप चमत्कारों को विश्वास नहीं करते हैं तो आज मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, आप चमत्कारों के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आज तक आपने विश्वास किया होगा किसी और चमत्कार के लिए, तो आपकी जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह जो है वह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप यीशु को विश्वास करते हैं, आप चमत्कार को आपकी जिंदगी में देखोगे और परमेश्वर के उस महान काम को आप आपके जीवन के अंदर में देखोगे। मेरे प्रियो, ये एक ही चमत्कार नहीं है, कई चमत्कार परमेश्वर ने किया है। वही चमत्कार प्रभु आज आपकी जिंदगी में करने के लिए चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए आपसे उत्साहित कर, मैं आपको उत्साहित करने के चाहता हूँ, मैं आपसे कहने के चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है मनुष्यों के लिए असंभव हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य चमत्कार नहीं कर सकता है लेकिन परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे प्रियो, इसलिए उस चमत्कार को विश्वास करें, जरूर आप प्रभु के उस आशीष को आपकी जिंदगी में प्राप्त करोगे। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत के साथ में आशीष दे। और मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप इसको और भी लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।